हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम बीपीओ के ऊपर सीरीज पे काम कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कंपनी है टीसीएस। टीसीएस जो कंपनी है उसकी फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस बीपीओ जो है ये टीसीएस का ही बिजनेस प्रोसेस डिवीजन है। तो इसमें जानेंगे आज सारा कुछ कि टीसीएस बीपीओ के अंदर किस तरह का वर्क होता है, कैसे जॉब रोल निकलते हैं, इसका क्या वर्क कल्चर है। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इसमें कैसे प्रोसेस रहते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं ये उन फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने अभी जस्ट 12th करी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उन्हें ज़्यादा पता नहीं है कहाँ जॉब करनी है, मतलब कोई एक एम नहीं है। तो उन्होंने जैसे रिज्यूमे है किसी कंपनी में दे रखे हैं, कंसल्टेंसी फर्म में दे रखे हैं, तो वहाँ से जब कोई इंटरव्यू कॉल आती है वो सिर्फ आपको बताते हैं कि आज आपका यहाँ पे इंटरव्यू है, आप जा सकते हैं। ज़्यादा है बस कंपनी का नेम बता देते हैं। लेकिन अगर आपको सारी जानकारी पहले से पता हो कंपनीज के बारे में कि कैसा वर्क कल्चर है, कैसा वहाँ का स्टाइल है, कैसा वहाँ पर काम होता है, कैसे जॉब रोल निकलते हैं, जब ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होती हैं तब आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और फिर आपको जॉब करना आसान होता है, जॉब मिलना आसान होता है, बहुत इजी रहता है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर किया करो अगर ये वीडियोस आपके काम की नहीं भी हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको इस वाले रोल से या इस वाली जो सीरीज है जिनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब उनका ये टेस्ट नहीं है या उनका ये काम नहीं है, तो तभी भी वो लोग ऐसे लोगों तक वीडियोस पहुंचा सकते हैं। ऐसे घरों में बच्चे भी होते हैं, छोटे बहन भाई हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12th करके हटे हैं, तो उनके काम की ये सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो इस चीज को भी आपको भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ठीक है, ये जो कंपनी है ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, रिटेल, आईटी सपोर्ट, हेल्थ केयर। तो इस तरह के सेक्टर्स में ये कंपनी काम करती है। यहाँ पर जो वर्क रहता है वो कैसा होता है, बैक ऑफिस वर्क होता है, यहाँ पर कस्टमर सर्विस वर्क है, टेक्निकल सपोर्ट में है, फाइनेंस में है, अकाउंटिंग के अंदर है, एचआर सर्विसेज में, डेटा प्रोसेसिंग जैसी सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं। यानी इन सेक्टर्स के लिए ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं यहाँ पर। तो अब जान लेते हैं कि यहाँ पर जो किस टाइप के वर्क निकलते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्क क्या है वो जान लेते हैं। नंबर 1 है कस्टमर सपोर्ट में यहाँ पे वर्क होता है वॉइस और नॉन वॉइस, यानी कि आपको फोन कॉल, ईमेल, चैट के थ्रू आपको यहाँ पे क्वेरीज को सॉल्व करना होता है। नंबर 2 है फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पे काम होते हैं, जैसे बिलिंग, पेरोल, अकाउंट्स पेएबल और रिकंसिलेशंस, इस तरह के काम जो हैं यहाँ पर होते हैं। नंबर 3 में एचआर सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट सपोर्ट हो गया और एम्प्लॉयज डेटा मैनेजमेंट का काम। तो इस तरह का एचआर में काम होता है। नंबर 4 है आईटी हेल्प डेस्क या टेक्निकल सपोर्ट में यहाँ पे काम होता है, जिसमें टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करने का काम किया जाता है। नंबर 5 पे डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है, जिसमें कि रिपोर्ट्स बनाना और डेटा की वेरिफिकेशन करना, इस तरह का काम होता है, यानी डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। अब जान लेते हैं कि इसमें वर्क कल्चर कैसा है, इस कंपनी के अंदर जो वर्क का कल्चर है वो कैसा है। नंबर 1 है कि प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, टीम वर्क पर फोकस किया जाता है। नंबर 2 है 5 डेज वर्किंग रहता है यहाँ का, और इसमें डे और नाइट दोनों शिफ्ट्स होती हैं, डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर। नंबर 3 है गुड ट्रेनिंग्स और स्किल डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नंबर 4 है पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हैं पर एम्प्लॉयज फ्रेंडली होती हैं। तो ये इधर का वर्क कल्चर है। अब जान लेते हैं कि कॉमन जॉब रोल्स यहाँ पर कौन से निकलते हैं। नंबर 1 है प्रोसेस एसोसिएट की जॉब्स निकलती हैं, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स निकलती हैं। नंबर 2 है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसी जॉब्स निकलती हैं। नंबर 3 है टेक्निकल सपोर्ट में जॉब्स निकलती हैं। नंबर 4 है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज में जॉब्स निकलती हैं। नंबर 5 है एचआर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स में जॉब्स निकलती हैं। नंबर 6 है टीम लीड्स एंड क्वालिटीज एनालिस्ट की जॉब्स निकलती हैं यहाँ पर। तो इस तरह के जॉब रोल्स जो है यहाँ पर निकलते हैं। अब जान लेते हैं कि वैकेंसीज कैसे निकलती हैं, यानी कि पता कैसे लगता है।
टीसीएस की ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें इनका जो करियर पेज होता है वहां पर ओपनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, या फिर जॉब पोर्टल्स जो होते हैं naukri.com, इंडीड या लिंक्डइन के ऊपर भी आपको ये वाले जॉब रोल देखने को मिलते हैं। वॉक इन ड्राइव्स यहाँ पे काफी चलती हैं, वो भी आप कर सकते हैं, सिटीज वाइज होता है वो। और एम्प्लॉयज रेफरेंस से भी जॉब्स यहाँ पर मिलती हैं, यानी रेफरेंस से भी जॉब्स यहाँ पर काफी मिलती हैं। अब जान लेते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस कैसा रहता है। सिंपल, आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसका करियर पेज career.tcs.com पर जाना है। वहां पर आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करके आपने अपने रिज्यूमे को अपलोड करना है। और उसमें आपने क्या देखना है, जब आपने रिज्यूमे अपलोड करना है, मतलब किस कैटेगरी में कर रहे हैं। पहले तो आप बीपीओ ही देखेंगे, बिजनेस प्रोसेस वाला जो सेक्शन होगा, फिर उसमें कौन सी कैटेगरी में, यानी कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, किस में, तो वो आपने चूज करना है और रिज्यूमे को आपने अपलोड करना है। मतलब कि आपने रेलिवेंट जॉब को सिलेक्ट करके ही अप्लाई करना है, यानी ऐसे ही अप्लाई नहीं कर देना। आपने जब रिज्यूमे अपलोड करना है तो जिस जॉब से रिलेटेड आपने वर्क करना है वैसा ही आपने सिलेक्ट करके उसको अप्लाई करना है। वहां से जो रिप्लाई आता है वो कैसे आता है, ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए गाइड किया जाता है, अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है। तो ये रहता है प्रोसेस अप्लाई करने का। अब जान लेते हैं कि इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा रहता है। ये 3 स्टेजेस पर होता है। नंबर 1 है ऑनलाइन और टेलीफोनिक स्क्रीनिंग होती है, जहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाते हैं और आपकी बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। नंबर 2 पे आता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। यहाँ पर ग्रामर, टाइपिंग स्पीड और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, तो इस तरह से आपका टेस्ट होता है। नंबर 3 पे आता है एचआर ऑपरेशनल राउंड। यहाँ पर आपको जिस भी प्रोसेस में आपने ज्वाइन करना है उस प्रोसेस के बारे में कितनी नॉलेज है वो पूछा जाता है, सैलरी डिस्कस की जाती है और शिफ्ट की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चेक की जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है इंटरव्यू का। अब जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन और स्किल्स यहाँ पर कैसे रिक्वायर्ड रहते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th है और ग्रेजुएशन है। कुछ रोल्स पर आपको 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रेजुएशन मस्ट ही होती है। नंबर 2 है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हिंदी और इंग्लिश में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें कि आपको एमएस ऑफिस, सर्चिंग करना, ये सब, ईमेल करना, ये सब आपको आना चाहिए। नंबर 4 है फाइनेंस या टेक्निकल जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। अब टेक्निकल में है तो वैसी पढ़ाई की होनी चाहिए आपने, फाइनेंस में है तो वैसी आपने स्टडी की होनी चाहिए, तो ये मस्ट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ नोट कर लेना। अप्रोक्सीमेटली सैलरी कैसे रहती है, फ्रेशर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली सैलरी 18 to 25 के बीच में रहती है और एक्सपीरियंस इसको बढ़ के मिलती है। यहाँ पर इंसेंटिव भी आपको मिलते हैं, पीएफ मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, यानी कि अगर हम टाटा कंसल्टेंसी में जॉब करते हैं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है ब्रांड वैल्यू मिलती है। वो तो है ही है कि टीसीएस की जो ब्रांड वैल्यू है वो आपके साथ जुड़ती है और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, टॉप आईटी और बीपीएस कंपनीज में से एक है और यहाँ पर जो जॉब स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। नंबर 2 है कि ट्रेनिंग्स और ग्रोथ यहाँ पे काफी देखने को मिलती है, यानी कि लर्निंग्स के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंटरनल्स जॉब्स को चेंज करने के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। नंबर 3 है वर्क कल्चर यहाँ का जो है वो प्रोफेशनली है, सपोर्टिव है, तो इस तरह के फायदे आपको देखने को मिलते हैं। पॉलिसीज जो है वो एम्प्लॉयज फ्रेंडली है, ये आपको देखने को मिलता है। नंबर 4 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, पीएफ मिलता है आपको, मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, नाइट शिफ्ट के अलाउंस आपको अलग से मिलते हैं और पेड लीव्स आपको मिलती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है शिफ्ट्स, यानी कि प्रोसेस के अंदर 24/7 वर्क होता है, तो रोटेशनल शिफ्ट होती है, नाइट भी होगी और डे भी होगी। ये इसको आप नेगेटिव पॉइंट्स में ले सकते हैं। नंबर 2 पे है सैलरी। एंट्री लेवल के ऊपर सैलरी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है,
आईटी सेक्टर के कंपेयर में अगर हम देखें तो सैलरी थोड़ी देखने को कम मिलती है। नंबर थर्ड पे है कि वर्क का प्रेशर रहता है, जो सभी कंपनीज में रहता ही है। यहाँ पर भी आपको वर्क प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पास टारगेट्स भी होंगे और कॉल्स के वॉल्यूम्स जो है वो हाई रहते हैं यहाँ पर। नंबर 4 है लिमिटेड क्रिएटिविटी। मोस्टली आपको जो है रूटीन वर्क ही करना होता है, जैसे बैक ऑफिस वर्क है या जो भी आपका जॉब रोल है वही, मतलब कि इनोवेशन देखने को कम मिलता है। अब कुल मिलाकर देखें तो फ्रेशर और स्टेबल जॉब पाने वालों के लिए ये बहुत ही बेस्ट कंपनी है। जो लोग अभी फ्रेशर हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं कि जॉब को काफी सालों तक हम एक ही जगह पर कर पाएं, तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। जो थोड़े हाई सैलरी चाहते हैं या फिर क्रिएटिविटी चाहते हैं, तो वो लिमिटेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इसके लिए कुछ टिप्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1 है कि रिज्यूमे में कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए, और इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस आप में आए इस तरह की आपको तैयारी करके रखनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखना चाहिए, तो इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। और शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी, डे एंड नाइट, ये आपको हाईलाइट करना चाहिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी होगा। तो ये चीजें जो है ये एक टिप्स के तौर पर आप देख सकते हैं कि इस चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा इसका टीसीएस का बीपीओ में किस तरह का वर्क कल्चर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, सारा मैंने आपको बता दिया। इन पॉइंट्स के जरिए आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है कि अगर हमने ऐसी कंपनीज के अंदर जॉब करनी है तो हम अपने आप को कैसे रेडी करें, कैसे अपने आप को तैयार करें, कैसी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, कैसी क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए, और कैसे इंटरव्यू प्रोसेस रहता है। सारी चीजें आपके दिमाग में जब होती है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तब आप इंटरव्यू जल्दी क्लियर कर लेते हैं। तो इसीलिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, इससे आपको बहुत हेल्प होगी उन लोगों को जो इसी तरह का वर्क देखते हैं, वीडियोस के थ्रू इस तरह के वर्क को देखने के लिए वीडियोस देखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोगों से भी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह की वीडियोस को शेयर करा करो, ज्यादातर उन लोगों तक पहुंचाया करो जो यूथ है, क्योंकि उन्हीं ने ही ये जॉब्स करनी है, तो उनको बहुत हेल्प होगी। हो सकता है उनको इस चैनल के बारे में ना पता हो, तो आप लोग गाइड कर सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, वीडियो में बात करते हुए मैंने कई बार नाम ले लिया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने करना है, फिर भी मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, आप इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन सही जगह पर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।